तो दोस्तों नमस्ते नमस्कार, क्या हाल चाल। तो आज की इस वाली वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जो कि है हमें सफारी क्यों खरीदनी चाहिए XUV700 के ऊपर। और उसमें भी बहुत ही बढ़िया बढ़िया 5 छठे हुए पॉइंट्स। और इन सारे पॉइंट्स को सुनने के बाद आप लिटरली अपनी XUV700 की जो बुकिंग है उसे कैंसिल करा दोगे। क्या बात कर रहे हैं बाबा। मतलब कि आपको गाड़ी खरीदने की जो जर्नी है उसमें आपको हेल्प करेगी, खास करके अगर आप सफारी पे आपका मन है और ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से आपको XUV700 पे ना जाके सफारी के ऊपर जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये वाली जो वीडियो है ये उसके ऊपर रहेगी। तो आपको बहुत ही तगड़े तगड़े छठे पॉइंट्स मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और ये जो पॉइंट्स है मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं पहली बार सफारी के लिए बहुत ही भारी भरकम से पॉइंट्स लेके आया हूँ। क्योंकि इससे पहले तो जब महिंद्रा ने XUV700 को लॉन्च करा था उस टाइम पे तो सीधे क्लीन बोल्ड कर दिया था टाटा सफारी को, और उनकी जो ऑडियंस थी सब भूल गए और सब XUV700 की तरफ आ गए। XUV700 कह सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है हमारा, कंफर्ट प्रोवाइडेड इन टाटा सफारी इज बेटर देन XUV700। यहाँ पर ये वाले जो पॉइंट है ये क्लियर सा है। यहाँ पर मैं आपको इसे एक्सप्लेन करने के लिए ना दो ऐसी चीज बताऊंगा, जो पहली जो दिखती है, दूसरी जो नहीं दिखती। जो पहली वाली दिखती है वो ये कि इसका जो सस्पेंशन है, उनकी जो राइड क्वालिटी है वो XUV700 के से अच्छी बताई जाती है और वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। इसके जो सस्पेंशन है वो बहुत लोग का कहना है कि वो किसी भी चीज से ग्लाइड थ्रू कर जाते हैं और बहुत ही अच्छा कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं। राइड क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी मिलती है हाईवेज पे भी, और आपको बैड पैचेस ऑफ द रोड पे भी एक अच्छी एक कंफर्टेबल राइड देखने को मिलती है। क्योंकि इसके अंदर आपको फ्रंट में लैंड रोवर के डिस्कवरी स्पोर्ट्स वाले सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, और जो पीछे की तरफ सेमी लिंक्ड, फ्रंट वाले इंडिपेंडेंट है, पीछे वाले सेमी लिंक्ड आपको लोटस के सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। जो इसकी राइड है वो फिर भी बहुत अच्छी खासी आपको कंफर्टेबल देखने को मिलेगी, और इसके पैसेंजर्स के लिए भी अंदर अच्छी रहेगी। और पैसेंजर्स के लिए अंदर और क्या अच्छा चाहिए, अंदर चाहिए भाई अच्छी सीट्स। अंदर जो सीट का कंफर्ट है वो भी तो चाहिए, क्योंकि हम कोई स्पोर्ट्स कार थोड़ी ले रहे हैं कि हमें कंफर्ट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ भगानी है। हमें तो कंफर्ट चाहिए अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए, है ना। तो इसकी जो सीट्स है वो बहुत ही क्लियरली, खासकर जो पीछे वाली सीट्स है वो XUV700 के से बेटर है, क्योंकि आपको कैप्टन सीट्स मिलती है और XUV700 में नहीं मिलती है। तो इसकी जो पीछे की सीट्स है उन्हें आप बढ़िया तरीके से लेटाओ और अपना रिलैक्स करो। और इंडिविजुअल आर्मरेस्ट भी मिलता है आपको दोनों पैसेंजर्स के लिए पीछे के, और आपको इसमें भी बेंच सीट्स का ऑप्शन मिलता है। तो एक पल को किसी को बेंच सीट्स में भी ज्यादा अच्छा कंफर्टेबल लग रहा है तो यहाँ पर आपको वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन मिलता है, सिर्फ आगे वाली नहीं पीछे वाली के लिए भी। मतलब कि आपके कंफर्ट में 4 चांद लगने वाले हैं। तो ये तो वो चीज होगी जो इसमें दिख रही है। चलो वेंटिलेटेड सीट्स भी है कंफर्ट अच्छा करने के लिए, और ऐसी कौन सी चीजें जो नहीं दिखती भाई लोगों के ओपिनियन। चलो ये तो हमें गाड़ी में दिख रही है, लेकिन बहुत सारे लोगों का जब आप खरीदने जाते हो तो आप यूट्यूब वगैरह पे देखते होगे कि हाँ भाई एक बार देख लो इस ओनर का क्या हुआ है, ओनरशिप रिव्यूज है ना। तो आप किसी का ओनरशिप आपने रिव्यू देखा तो आप एक बहुत ही कॉमन चीज नोटिस करोगे, जो कि मैंने भी नोटिस करी क्योंकि मुझे वीडियो बनाने के लिए देखनी पड़ी थी। वो थी भाई, आप अगर कोई ओनरशिप एक्सपीरियंस देखो टाटा सफारी का, तो ओनर इसकी चाहे 100 बुराई करे, कुछ भी बुराई कर दे, 100 बुराई करने के बाद भी वो एक अच्छाई हर कोई करता है कि भाई इसमें आपको कंफर्ट बहुत अच्छा मिलता है और इसकी राइड क्वालिटी भी काफी सारे लोगों को अच्छी लगती है। लेकिन सफारी अगर एक बिरयानी है तो इस बिरयानी में एक इलायची भी है। वो इलायची है भाई, मैंने सुना है इसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो थोड़ा हार्ड है। तो बात होगी कंफर्ट की, कंफर्ट को करो साइड। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। तो पॉइंट नंबर 2 है XUV700 के टेक्निकल ग्लिचेस। अगर कोई XUV700 ओनर देख रहा है, मैं भी देख रहा हूँ, एक XUV700 ओनर भी हूँ, तो मैं आपको बता दूं ऐसे कुछ टेक्निकल ग्लिचेस जो कि आप उसमें बहुत ही रेगुलरली फेस करोगे। सबसे पहले ड्राइव मोड्स के, और आपकी जो चाबी है वो उसे लॉक अनलॉक जो करती है वो कई बार काम नहीं करती, और स्क्रीन कई बार बहुत लेट चालू होती है, कई बार बहुत ज्यादा लैग हो जाती है, कई बार एप्पल कारप्ले काम नहीं करता, कई बार एलेक्सा काम नहीं करता। तो इसमें ये सारी छोटी मोटी टेक्निकल ग्लिचेस आती है। मेरी में तो उससे बड़ी बड़ी भी आई है, और मैं भी इतना पागल नहीं हूँ कि मैं सिर्फ मेरी गाड़ी में आए तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट रख दूँ पूरा का पूरा कि भाई मेरी गाड़ी में आए तो आप खरीदो ही मत ही खरीदो, मेरी बेकार है तो सबकी बेकार है। मैं ये बता रहा हूँ भाई, मैं ग्रुप पे हूँ XUV700 ओनर्स के, बहुत ही बड़ा ग्रुप है। सबकी में वो ऑलमोस्ट सेम प्रॉब्लम आ रखी है जो कि मेरी XUV700 में आई। इसमें यानी कि जो टेक्निकल ग्लिचेस है वो बहुत ज्यादा ऑफन आते रहते हैं। कई बार आपको इरिटेट कर सकते हैं, कई बार नहीं। तो अगर आप इन सारी सिरदर्दियों से बचना चाहते हैं, मतलब कि आप ये जो टेक्निकल ग्लिचेस हैं इन सबसे बचना चाहते हैं, तो आप सफारी को कंसीडर कीजिए, क्योंकि सफारी में कंपैरेटिवली बहुत ही कम टेक्निकल ग्लिचेस आपको देखने को मिलेंगे। ये वाला जो पॉइंट है ये टाटा सफारी को क्यों लेना चाहिए XUV700 के ऊपर से ज्यादा, XUV700 को क्यों ना कंसीडर करे आज के टाइम पे, समझ रहे हो। अगर मैं बता रहा हूँ तो मैं बहुत ही जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं एक ओनर होकर भी आपको ऐसे बता रहा हूँ। पर मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं कि ऐसे ही सेम वर्जन XUV700 पे भी आएगा, उसे क्यों कंसीडर करना चाहिए टाटा सफारी के ऊपर। ऐसे नहीं चलेगा कि एक साइड ही खेल गए, सफारी ओनर्स खुश हो गए, भाई आऊंगा पूरा बदला लूंगा जैसे। हाँ जी, तो पॉइंट नंबर 3 है हमारा प्रैक्टिकलिटी। तो प्रैक्टिकलिटी के मामले में मुझे लगता है कि सफारी एक बेटर ऑप्शन है अगर हम 700 से कंपेयर करें। भाई मैं बाबा 700 करने लगता हूँ, उसके लिए मुझे माफ करना। जो टाटा सफारी है उसमें आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं जो कि आप XUV700 में मिस करते हो, वो बहुत ही काम के फीचर्स हैं। मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि मैं कभी टाटा सफारी के फीचर्स की तारीफ करूंगा XUV700 के ऊपर। मतलब गाड़ी भी देखो XUV700, तो ये जो फीचर्स है ये वाकई में आपके बहुत ज्यादा काम के हैं। सबसे पहले इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन मिलता है, जो कि आपके कंफर्ट में 4 चांद लगाने का काम करता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। चारों सीट्स के लिए आपको मिलता है।
और दूसरी चीज, इसकी जो रियर रो सीट्स है वो स्लाइडेबल है, और वो स्लाइडेबल है जो कि बहुत अच्छी चीज है कि आपको वहाँ पे स्पेस तो मिलेगा ही। जो पीछे थर्ड रो है उसमें आपको बेहतर स्पेस भी देखने को मिलता है। लास्ट रो में भी आपको सफारी में XUV700 से ज्यादा बेहतर स्पेस देखने को मिलता है, जो कि ये भी एक पॉइंट हो गया। और जो अंदर का IRVM है वो XUV700 में ऑटो डिमिंग नहीं है, जो कि बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट वाली बात थी, लेकिन सफारी में ऑटो डिमिंग है। और एक नया फीचर जो कि टाटा सफारी में अभी इंट्रोड्यूस हुआ है वो है कि जो पैसेंजर साइड है उसमें भी आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट देखने को मिलेगी। एमजेक्टर में आता था दोनों साइड, उसमें तो पावर टेलगेट वगैरह भी आते हैं, और कैप्टन सीट्स तो उसमें भी आती है। अबे तू मेरी तरफ है किसकी तरफ है? आप ही की तरफ, खाक मेरी तरफ है? बात कह रहा हूँ। और खासकर की जो गाड़ी में बैठे पैसेंजर्स है और आपकी जो फैमिली है उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है। तो पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 है भाई XUV700 का वेटिंग पीरियड कंपेयर टू टाटा सफारी। जो आपको टाटा सफारी वो XUV700 से थोड़ी सी जल्दी मिल जाती है। टाटा सफारी का जो वेटिंग पीरियड है इज नॉट बैड। और XUV700 का जो वेटिंग पीरियड है वो तो भाई सालों में मिलती है, सालों में। एक पल को ये आपको हफ्तों में, महीनों में मिल सकती है। हमारे परिवार में भी आई है हफ्तों महीनों में टाटा सफारी और हैरियर, और आपको XUV700 अब सालों में मिल रही है। जो मुझे मिली थी वो मुझे 3 महीने में मिली थी, फर्स्ट डे और फर्स्ट लॉट की बुकिंग में, जब भी मुझे 3 महीने लगे थे। और उसके बाद जिन्होंने नेक्स्ट डे भी करा उनकी तो 1 साल बाद पहुंच गई। और सोचो जिन्होंने 3-4 महीने बाद करे उनकी तो पता नहीं उनके बच्चों को ही मिलने वाली, अगले जन्म में मिलने वाली उन लोगों को उनकी XUV700। मतलब बुक मैं करा देता हूँ और डिलीवरी मेरे बच्चे आके ले लेंगे। और बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, जो कि मैंने पर्सनली रखा है क्योंकि एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि है टाटा सफारी के लुक्स। ये एक सब्जेक्टिव चीज है, कुछ लोगों को XUV700 के पसंद है, कुछ लोगों को इसके पसंद है। तो अगर आपको ये स्किप करना है तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन एक बार मेरा ओपिनियन सुन के जाओ, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों का कमेंट्स पढ़ के, बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व करके जब ये वाला पॉइंट रखा है। और मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है ही, टाटा सफारी के अंदर जैसे कि बहुत सारे कलर ऑप्शंस मिलते हैं। जब कंपनियां फेसलिफ्ट ला रही थी, जनरेशन चेंज कर रही थी, तब टाटा सिर्फ कलर बदल रही थी, ये एडिशन, ये फलाना एडिशन, ये ढिनका एडिशन। और उस टाइम पे फीचर्स वगैरह वो नहीं बदल रही थी, तो और ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था। लेकिन अब उन्होंने फीचर्स भी बदल दिए और आपको बेहतरीन कलर ऑप्शंस तो मिलती है उसमें पहले से ही। अब मैं इस चीज को खुल के कह सकता हूँ, हाँ उसमें कलर ऑप्शंस आते हैं बढ़िया बढ़िया। पहले तब है यार सिर्फ कलर ही निकाले जा रही है और तो कुछ इनके बस की है ही नहीं। और इसमें ब्लैक एडिशन आता है, डार्क एडिशन, जो कि काफी ज्यादा अपीलिंग चीज है। लेकिन XUV700 में तो है ही नहीं। हम महिंद्रा वालों पे जाए और महिंद्रा वाले कहते हैं हम पे तो है ही नो, हम पे तो है ही नो। तो ये थे कुछ 5 पॉइंट्स। आई होप आपको ये वाले जो 5 पॉइंट्स है अच्छे से समझ में आए होंगे। और सबसे पहले मैंने रखा था गाड़ी में कंफर्ट, फिर रखा था टेक्निकल ग्लिचेस XUV700 के, फिर रखी थी मैंने गाड़ी की प्रैक्टिकलिटी, फिर रखा मैंने गाड़ी का वेटिंग पीरियड, फिर रखे मैंने गाड़ी के लुक्स, जो कि एक ऑप्शनल पॉइंट है। और मेन इसमें 4 पॉइंट्स है जिन पे की कम से भी कम आर्गुमेंट हो सकता है। जो लास्ट वाला है वो एक पर्सनल ओपिनियन है, तो आप उसे लेके चल भी सकते हो, नहीं भी। तो यही थी कुछ आज की वीडियो। आई होप आप सभी को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, और कमेंट में लिख के बता दो कि आपको इन दोनों में से कौन सी लेनी चाहिए, या फिर आपको कौन सी ज्यादा पसंद है, या फिर मेरी कहाँ गलती हो रही है। सब कुछ नीचे लिख के बता दो बढ़िया तरीके से। अच्छे से लड़ो भिड़ो और अच्छे खासे आर्गुमेंट करो। और पसंद आए तो लाइक करके बता देना और सब्सक्राइब करके जता देना। ठीक है गाइस, ओके टाटा बाय बाय।